आज के वीडियो में हम समझेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम. So this is a classification algorithm and it comes under supervised learning. So this is classification algorithm and it comes under supervised learning algorithms. Like naive Bayes algorithm is also there, that is also classification algorithm. Similarly, this is a support vector machine algorithm which does the classification of input data set, training data set. So here main focus for today video is to solve a numerical problem. हम आज क्या करेंगे, हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा. ठीक है, जैसे कि बाकी सारे वीडियोज में भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे और उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक बार देखेंगे. सो सी हियर, this is used for classification and sometimes this algorithm can be also used for regression, but mainly this is used for classification. इसमें क्या है कि जो SVM का जो मेन एम है कि create a best line or decision boundary that can segregate n-dimensional space into classes. मान लिया हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लस है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस है. तो अब हमें क्या करना है कि इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है. तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे बोले ये माइनस 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 है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. इनको अगर हमें क्लासिफाई करना है कि माइनस वाले एक क्लास में आ जाएं और प्लस वाली ऑब्जेक्ट्स एक क्लास में आ जाएं, तो हम जैसे कि रिग्रेशन में करते हैं कि वी कैन ड्रॉ ए लाइन. सो दिस लाइन इज सिमिलर टू रिग्रेशन, जो कि हमें क्या करेगी, इन डेटा पॉइंट्स को अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर देगी. मान लिया इस क्लास का नाम है पॉजिटिव और इस क्लास का नाम है निगेटिव. तो इसके लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज होती है. लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं तो उस केस में ये पॉइंट्स हमारे पास स्पेस में होंगे. तो उस केस में इन सारे पॉइंट्स को अगर हम अलग अलग क्लासेज में डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, n डायमेंशनल एक स्पेस चाहिए होगा, जो कि n डायमेंशनल स्पेस एक हाइपर प्लेन होगा. ठीक है, तो बेस्ट डिसीजन दिस देयर विल बी अ बाउंड्री दैट इज कॉल्ड हाइपर प्लेन, यानी कि जो डिवीजन इन पॉइंट्स को जो डिवीजन करेगा स्पेस में उसको हम हाइपर प्लेन बोलेंगे. तो इसके लिए एसवीएम क्या करता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम वेक्टर्स होते हैं जो कि हाइपर प्लेन क्रिएट करते हैं. इसको हम बाद में समझ लेंगे. ठीक है, यानी कि अभी हम इतना समझ सकते हैं कि हाइपर प्लेन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स या वेक्टर्स या इन्हें सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं. तो ये ध्यान दीजिए, सपोर्ट वेक्टर एक चीज ये है, इसे हम एक्सट्रीम पॉइंट या वेक्टर्स भी बोलते हैं, विच इज यूज टू फाइंड द हाइपर प्लेन. और हाइपर प्लेन क्या करेगा, पॉइंट को क्लासेज में डिवाइड कर देगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ग्रीन पॉइंट्स हैं, ये ब्लू पॉइंट्स हैं. अभी मान लिया हमारे पास इस पूरे स्पेस में मान लिया हमारे पास केवल पॉइंट्स गिवन थे, ये जो हमारे पास प्लेन बना है ये नहीं गिवन था. तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से हमें कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. कितने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि मान लिया अभी देखने में ग्राफ को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ग्रीन पॉइंट है और इधर ब्लू पॉइंट है, यानी कि बीच में अगर हम कोई लाइन खींचें तो वो लाइन क्या करेगी कि ग्रीन को अलग पार्ट में डिवाइड कर देगी, अलग क्लास में ग्रीन, और इसको ब्लू को अलग में डिवाइड कर देगी. तो इसके लिए जो हमारे पास जो उस लाइन से, अब देखिए ये लाइन तो हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं,
ये जो ब्लैक वाली लाइन है, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि मैक्सिमम मार्जिन पे होनी चाहिए। मैक्सिमम मार्जिन का मतलब कि ये हुआ कि ये इसका ग्रीन वाले का जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो लेना है, और इस ब्लू वाले का जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो लेना है। इन पॉइंट्स को, ये एक एक पॉइंट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ग्रीन पॉइंट यहाँ होता तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास सपोर्ट वेक्टर में आते। तो देखिए अभी फिलहाल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर बोल रहे हैं। यानी सपोर्ट वेक्टर आर यूज्ड टू डिफाइन द हाइपर प्लेन, ठीक है। और ये हमें मैक्सिमम मार्जिन पे लेना है। मैक्सिमम मार्जिन की बात हम बाद में भी करेंगे। ये निगेटिव हाइपर प्लेन, क्योंकि मान लेते हैं कि ये निगेटिव क्लास है और ये पॉजिटिव क्लास है, ठीक है। तो ये निगेटिव हाइपर प्लेन का मैक्सिमम मार्जिन हो गया, ये पॉजिटिव हाइपर प्लेन का हो गया। अभी ये बात हो गई। एंड दिस इज एग्जाम्पल, यू कैन जस्ट रीड डाउन, नॉट मच नीडेड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये उसी एग्जाम्पल से रिलेटेड है जो प्रीवियस स्लाइड में था, कि सपोज यहाँ पे हमारे पास ये सिमिलर टाइप के, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनके बेसिस पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। और जैसा कि हर एक क्लासिफिकेशन मॉडल क्या करता है कि इनपुट डेटा या ट्रेनिंग डेटा पे वो ट्रेन किया जाता है, और उसके बाद कोई नया इनपुट जो कि इस ट्रेनिंग डेटा में नहीं अवेलेबल है, ये टेस्टिंग डेटा है, इसको हम मॉडल में देते हैं तो वो करेक्ट आउटपुट प्रेडिक्ट करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन भी प्रेडिक्शन करेगी। और इसके कुछ एप्लीकेशन जैसे फेस डिटेक्शन में है, इमेज क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन, न्यूज कैटेगराइजेशन, इन सब में इसका यूज है। सो हाउ दिस एसवीएम कैसे काम करती है? इट वर्क्स बाय फाइंडिंग द डिसीजन बाउंड्री। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम डिसीजन बाउंड्री निकालेंगे न्यूमेरिकल में, तो इसलिए बहुत ज्यादा अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। अभी इसका नाम देखिए, डिसीजन बाउंड्री को हाइपर प्लेन बोलते हैं। और ये हाइपर प्लेन किसी भी नए सैंपल इनपुट को ये बताता है कि कौन सी क्लास में जाएगा। क्लास पॉजिटिव में जाएगा, निगेटिव में जाएगा, या ए क्लास में जाएगा, बी क्लास में जाएगा। तो इसलिए हाइपर प्लेन को हम डिसीजन बाउंड्री भी बोलते हैं। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेज, ठीक है, एज क्लियरली एज पॉसिबल। अब मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन डिसीजन बाउंड्री यानी हाइपर प्लेन एंड नियरेस्ट डेटा पॉइंट फ्रॉम आइदर क्लास। तो अब आप देखिए इस पॉइंट को, यहाँ पे अभी हमने देखा था, तो ये नियरेस्ट, ये हाइपर प्लेन है, ये नियरेस्ट डेटा पॉइंट यहाँ से है, और ये नियरेस्ट डेटा पॉइंट यहाँ से है। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्जिन हो गया, ठीक है, ये मार्जिन हो गया। यही बात यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि डिसीजन ये हो गया, हाइपर प्लेन, नियरेस्ट डेटा पॉइंट, मार्जिन के बारे में हम बोल रहे हैं। तो मार्जिन क्या है, हाइपर प्लेन से नियरेस्ट डेटा पॉइंट हर एक क्लास में जो भी है वो मार्जिन होता है। नियरेस्ट डेटा पॉइंट को हम सपोर्ट वेक्टर भी बोलते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। सो SVM aim to find hyperplane with largest possible margin known as maximum margin hyperplane। तो हमें मार्जिन के साथ साथ हमें क्या करना है, मैक्सिमम मार्जिन फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर लार्जर मार्जिन है तो इट इज यूज फॉर बेटर जनरलाइजेशन एंड मॉडल डज लेस एरर्स ऑन टेस्टिंग डेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के SVM होते हैं, एक तो है लीनियर SVM और दूसरा है नॉन लीनियर SVM। लीनियर SVM यूज फॉर लीनियरली सेपरेबल डेटा। अब लीनियरली सेपरेबल डेटा का मतलब कि अगर हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लिया हम डेटा पॉइंट ये हैं,
एक ये ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये हॉलो बबल है और ये सॉलिड बबल है। तो ये डेटा हमारा पूरा डेटा है, ये लीनियरली सेपरेबल होगा अगर हम इन को जो है किसी एक लाइन की हेल्प से दो क्लासेज में या एक से ज्यादा क्लासेज में, यहाँ 2D में तो दो ही क्लासेज में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये होगा लीनियरली सेपरेबल डेटा। लेकिन कई बार डेटा ऐसा होगा जैसे कि मान लिया कि हमारे पास ये पॉइंट है सर्कल में, ठीक है, और दूसरे ये एक हुआ एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल 2। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं प्लस प्लस। हमारे पास दो तरह की ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में, एक कुछ बबल्स हैं यानी सर्कल, बबल बोलते हैं इनको, बबल हैं, और बबल एक तरह से लगभग लगभग सर्कल में ऑर्गेनाइज्ड है, और यहाँ पे प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट हैं जो कि इनर सर्कल में ऑर्गेनाइज्ड है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम इन प्लस और बबल को किसी भी एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ऐसा केस है तो इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा, यानी इस डेटा को हम लीनियर लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें 3D में इन पॉइंट्स को आर्गुमेंट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम बायस, ठीक है। और फिर हमें 3D में एक हाइपर प्लेन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो इसलिए 3D में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो एक लाइन पॉसिबल होगी, बट 3D में ना हमारे पास बहुत सारे प्लेन, प्लेन का मतलब आप एक स्लाइड समझ सकते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे स्लाइड्स होंगी बहुत सारे एंगल्स पे, तो जो कोई ना कोई एक स्लाइड ऐसी मिलेगी हमें किसी एक एंगल पे, कोई एक एंगल पे ऐसी स्लाइड मिलेगी जो कि इन पॉइंट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। सो दिस इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एसवीएम। हियर देखिए हाइपर प्लेन क्या है, देयर कैन बी मल्टीपल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देयर कैन बी मल्टीपल लाइन्स और डिसीजन बाउंड्रीज टू सेग्रीगेट दीज in n dimensional space but we need to find out the best decision boundary। जैसे कि अभी यहाँ पे भी आपने देखा था कि यहाँ पे लीनियरली सेपरेबल में कई सारी लाइन हो सकती हैं, यहाँ पे कई सारी लाइन हो सकती है, लेकिन हमें ऐसी लाइन लेनी है जो बीचों बीच जाए, किससे, सपोर्ट वेक्टर से, जो नियरेस्ट हो उससे बीचों बीच जाएगी, तो वो वाली लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई सी भी लाइन यहां से ड्रॉ कर दें और बोले कि ये जो है हमारा सेपरेट हो गया, वो सपोर्ट वेक्टर से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, सपोर्ट वेक्टर जो मार्जिन पॉइंट्स हैं, ये अभी हमने बताया था, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे लिखा है कि वी ऑलवेज क्रिएट हाइपरप्लेन दैट हैज मैक्सिमम मार्जिन व्हिच मींस मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स। हम थोड़ा जो है एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जरा, ठीक है। ये सब हमने समझ लिया, सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं, लीनियर एसवीएम क्या है, ये सब हमने समझ लिया है। ये क्लासिफिकेशन है, ये एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस हैं, जैसे अगर मान लिया ये लीनियर डेटा है तो हमारे पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अब इनमें हम कौन सी लाइन को हाइपर प्लेन मानेंगे, तो ये वाली लाइन हाइपर प्लेन नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए ये हमारा पॉइंट है मार्जिन, और इधर नियरेस्ट पॉइंट इस लाइन से हमारे पास ये है, ये वाला जो दिख रहा है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, रेदर ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको हम सपोर्ट वेक्टर वो हाइपर प्लेन मानेंगे, ठीक है। नाउ
दिस इज द एग्जाम्पल। नॉन लीनियर, इसके लिए क्या है, थोड़ा सा नॉन लीनियर एसवीएम के बारे में समझते हैं। इफ डेटा इज लीनियरली अरेंज्ड देन वी कैन सेपरेट इट बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर नॉन लीनियर डेटा है देन वी कैन नॉट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन से सेपरेट नहीं होगा, जैसे कि सर्कल के केस में हमने बताया था, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है कि वी नीड टू ऐड वन मोर डायमेंशन, यानी हमें 2D पॉइंट्स को हमें 3D पॉइंट में ले जाना है, यानी z निकालना है जो कि x और y पॉइंट को स्क्वायर करके ऑब्टेन होगा, ठीक है। एक ये है। एंड फॉर लीनियर डेटा वी हैव टू यूज 2 डायमेंशन x एंड y। सो फॉर नॉन लीनियर डेटा वी विल ऐड थर्ड डायमेंशन। नॉन लीनियर डेटा के लिए हम थर्ड डायमेंशन यूज करेंगे जो कि प्लेन में ले जाएगा। By adding the third dimension, the sample space will become as given below। तो ये इस तरह से हमारे पास x, y और z ये 3 डायमेंशन में बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसके बाद बेस्ट हाइपर प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे। इसको अभी हम स्किप करते हैं, राइट। दिस इज द कोड पाइथन इम्प्लीमेंटेशन of support vector machine. This is also same, continues. Now see, here we will understand the example of SV. Positively, question is that पॉजिटिवली लेबल्ड डेटा पॉइंट्स, हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं जिनका लेबल, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो इनका लेबल दिया होगा। तो अगर हम इसको टेबल के फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट टारगेट वेरिएबल। तो हम इसको बोल सकते हैं ये 3, 1 और इसका पॉजिटिव p है, इसकी क्लास पॉजिटिव है। 3, -1 की क्लास पॉजिटिव है। 6, 1 की क्लास पॉजिटिव है। और इसके बाद 6 -1 की क्लास पॉजिटिव है। सिमिलरली 1, 0 की क्लास निगेटिव है। जैसे बाकी की डेटा टेबल्स हमने देखी हैं एग्जाम्पल में, 0, 1 निगेटिव है और इसी तरह से 0, -1 निगेटिव है और -1 और 0 निगेटिव है। मान लिया हमारे पास इस तरह से टेबल गिवन है, ठीक है। अब ये हमारा ट्रेनिंग डेटा हो गया। इस ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे हम मॉडल बनाएंगे, एसवीएम बनाएंगे, और उसके बाद किसी नए सैंपल इनपुट को ये जो मॉडल इस डेटा से बनेगा वो क्लासीफाई कर पाएगा कि वो पी क्लास में जाएगा या एन क्लास में जाएगा। फिलहाल के लिए हमने क्या किया है कि इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया है। कैसे प्लॉट किया है अब देखिए, ये है 0, 0, दिस लाइन इज 0, 0, ठीक है। नाउ सी, और ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्चुअली यहां पे बना है, ठीक। दिस इज -1, सो सी दिस पॉइंट 3, 1, 3, 1 कहाँ प्लॉट होगा, ये थर्ड पॉइंट है और इसके बाद ये 1 पॉइंट है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3, 1। 3, -1 कौन सा हो गया, ये हो गया 3, -1 पॉइंट, ये हो गया, ठीक। 6, 1 ये हो गया 6, 1 और ये हो गया 6, -1, 6, -1। सिमिलरली इसी तरह से 1, 0 और ये सारे पॉइंट्स हमारे पास, ये 8 पॉइंट्स जो थे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, 1। तो 0, 1 ये वाला पॉइंट ये वाला है, ठीक है। सिमिलरली 1, 0 और इस तरह से सारे पॉइंट्स आ गए। तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये पॉइंट हमने दोबारा लिख लिए यहाँ पे, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये निगेटिव पॉइंट है। Assume 2D x1, x2, these points cannot be linearly separated
अब हमें एक चीज समझना है, वैसे अगर देखा जाए इस हाइपर प्लेन में तो हमें सॉरी इस 2D प्लेन में तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसकी लाइन कलर अलग कर लेते हैं मेरा सा टर्न इंक कलर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को रेड पॉइंट, और रेड पॉइंट हमारे कौन से पॉइंट है, रेड पॉइंट हमारे पॉजिटिव पॉइंट है और ब्लू पॉइंट हमारे निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो सी हम यहाँ पे वैसे तो एक हाइपर प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को अलग अलग सेपरेट कर सकती है, और ये हाइपर प्लेन माना जाएगा। लेकिन अब देखिए हम यहाँ पे एक एजम्पशन मान रहे हैं कि ये पॉइंट्स जो है लीनियरली सेपरेबल नहीं है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए, क्यों? क्योंकि अदरवाइज एग्जाम्पल जो है ना डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम ये मान लेते हैं एजम्पशन कि ये पॉइंट्स लीनियरली सेपरेबल नहीं है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रोसीजर समझ लेंगे कि एसवीएम से हाइपर प्लेन, एसवीएम एल्गोरिथम की हेल्प से हाइपर प्लेन और सपोर्ट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने की अभी जरूरत है, बिकॉज हमें प्रोसीजर समझना है दैट हाउ टू फाइंड आउट द हाइपर प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को 3D में ले जाना है। यानी थर्ड, when the solution says adding 1 to all point, it doesn't mean that adding to each coordinate value. हमें क्या करना है, this just, ये बात तो हो गई, हमें एक 1 ऐड करना है हर एक के साथ, जो कि x1 x2 और न्यू डायमेंशन हमारी x3 हो जाएगी। हम देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट्स थे ये लिखे S1 को नया पॉइंट यानी नई डायमेंशन में चला गया, ये 2D में था, ये 3D में चला गया, 3 1 1, यानी ये वाली 1 वैल्यू जिसको कि हम बायस बोलते हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं हर एक पॉइंट के साथ। ये बात क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसमें ऐड करना, एडिंग 1 मीन्स आर्गुमेंटिंग, इसको हम आर्गुमेंटेशन बोलते हैं। ईच डेटा पॉइंट विद ए बायस कोऑर्डिनेट, तो ये जो 1 हम ऐड कर रहे हैं इसको हम बायस कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, ठीक है, या फीचर टू हेल्प द मॉडल टू फाइंड ए सेपरेटिंग हाइपर प्लेन, ठीक है। क्योंकि नॉन लीनियरली हमने माना है कि ये पॉइंट नॉन लीनियरली सेपरेबल है, तो नॉन लीनियर का मतलब ये हुआ कि नॉन लीनियर सेपरेबल पॉइंट का मतलब है कि हमें 3D में हाइपर प्लेन फाइंड आउट करना है। अगर लीनियरली होता तो वो 2D में एक लाइन हो जाती, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी देयर इज 1 नेगेटिव पॉइंट एंड 2 पॉजिटिव पॉइंट्स। अब आपको ये समझना है, जरा थोड़ी देर के लिए पॉइंट जरा दिमाग में रखेंगे, 1 0 1 3 1 1 और 3 -1। अब हम ग्राफ में जाएंगे, फॉर्म इज सपोर्ट वेक्टर। अब ये ग्राफ में जो प्लॉट है, अब आप देखेंगे कि एक ये पॉइंट है, हमने इसको हाइपर प्लेन माना था ना, इसको हमने हाइपर प्लेन अगर माना है तो इस हाइपर प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे एक ये पॉइंट है, इसको हम सपोर्ट वेक्टर बोलेंगे, और ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ये भी सपोर्ट वेक्टर बोले जाएंगे, ये भी सपोर्ट वेक्टर बोले जाएंगे। तो आप देखिए 3 -1 1 3 1, एक पॉइंट हमने ऐड किया है 1 3 1 1, और ये वाला पॉइंट था हमारा 1 और 0, तो 1 0 1, तो ये हमारे तीनों सपोर्ट पॉइंट हो गए। ये देखिए 1 0 1
पहला पॉइंट मिल गया, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये सपोर्ट वेक्टर हैं। तो हाइपर प्लेन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सपोर्ट वेक्टर निकालना है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। हाइपर प्लेन निकालने के लिए हमें सपोर्ट वेक्टर निकालने हैं। अब इन नए जो सपोर्ट वेक्टर हैं इसको हम फिर से वेरिएबल मान लेते हैं नया। इन वेरिएबल के नाम को भी आप छोड़ देंगे, इनको इग्नोर कर देंगे, ये यहां तक के लिए थे। अब हमने S1 डैश, नए पॉइंट को S1 डैश, इस पॉइंट को S2 डैश और इस पॉइंट को हमने S3, जो नए सपोर्ट वेक्टर हैं, ये सपोर्ट वेक्टर 1 है, ये सपोर्ट वेक्टर 2 है, ये सपोर्ट वेक्टर 3 है। इन सपोर्ट वेक्टर को हमने S1, S2, S3 डैश माना है। आप चाहें तो S11, S12, S13 मान सकते हैं, बट वो लिखने में ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश फिर से मान लिया है, क्योंकि वेरिएबल हमारे ये खाली हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जनरलाइज्ड इक्वेशन। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे S1 डैश अल्फा 1 इंटू S1 डैश इंटू S1 डैश, अल्फा 2 इंटू S1 डैश इंटू S2 डैश। तो आप देखिए यहाँ पे S1 डैश, S2 डैश और S3 डैश है, और यहाँ पे S1 डैश है। तीनों में S1 डैश, ठीक है। यानी फर्स्ट पॉइंट का सारे पॉइंट के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से हमें अल्फा 1 S2, अब आप देखिए यहाँ पे S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश। अब हमें S2 पॉइंट के लिए निकालना है। सिमिलरली S3 पॉइंट के लिए हमें निकालना है S1 डैश और S3 डैश, इसके साथ मल्टीप्लाई करके। अब आप देखिए कि S1 पॉइंट हमारा निगेटिव है, तो दिस विल बी इक्वल टू -1 और दिस इक्वेशन विल बी 1, क्योंकि ये हमारा S2 पॉइंट हमारा पॉजिटिव है। अब देखिए ये हमारा निगेटिव पॉइंट था, निगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव पॉइंट को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं और निगेटिव पॉइंट को -1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, करेंगे। अब हमें क्या करना है, इनकी जगह S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश की जगह ये वैल्यू रख दीजिए आप 1 दिस, ठीक है। तो ये जो अभी वैल्यूज हमने S1 डैश, S2 डैश और S3 डैश की वैल्यू मानी हुई है, इनको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अब हम एक का डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो हमें इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस मिडिल एलिमेंट का मिडिल एलिमेंट के साथ 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हमारा आ गया 2। तो इसलिए आप देखिए ये जो टर्म है प्लस का, ये क्या बना, 2 अल्फा 1। सिमिलरली इसका डॉट निकालेंगे तो 1 इंटू 3, 0 इंटू 1 तो 0 हो गया, 1 इंटू 1 तो इसका आया 4 अल्फा 2, सिमिलरली 4 अल्फा 3। तो इन सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, देन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के फॉर्म में हमारे पास 3 इक्वेशंस मिली हुई हैं। अब 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल अल्फा 1, अल्फा 2, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 ये इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें अल्फा 1 3.5, अल्फा 2 0.75, अल्फा 3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक नोटेशन है, S1 डैश अगर ये वाला पॉइंट है तो इसका मतलब ये X1 है, ये X2 है, ये Y है आउटपुट। अब हमें सपोर्ट वेक्टर मिल चुके थे SV1, ये देखिए मैंने ये बोला था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हाइपर प्लेन, हमारा एम है हाइपर प्लेन फाइंड आउट करना, एम है हाइपर प्लेन फाइंड आउट करना। लेकिन उस हाइपर प्लेन फाइंड आउट करने के लिए हमें सपोर्ट वेक्टर निकालना है, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया। इसके बाद अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू निकाल ली, और इसके बाद हाइपर प्लेन देखिए कैसे निकलेगा, W डैश निकालिए। पहले आपको क्या करना है, अल्फा I इंटू एस आई, तो S1 डैश ये जो हमारे सपोर्ट वेक्टर हैं,
S2 डैश और ये S3 डैश, ये अल्फा 1 की वैल्यू, ये अल्फा 2 की वैल्यू और अल्फा 3 की वैल्यू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट हाइपर प्लेन। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, -3.1 इंटू 1 प्लस 0.75 इंटू 3 प्लस 0.75 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 1। सिमिलरली -3.5 इंटू 0 प्लस 0.75 इंटू मिडिल वाली वैल्यू, और ये इसके साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिड मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो इसमें अगर देखा जाए तो W डैश जो हाइपर प्लेन हुआ वो हमारा 1,0 हो गया, ये वाला पार्ट, और -2 जो है दैट इज B। तो अब इस इनपुट में, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1 W डैश x प्लस B है। तो अब ये जैसे मान लिया 1,0 है, तो अब हमारे पास कोई नया सैंपल इनपुट आता है तो इसमें y पार्ट इज 0, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू माइनस पुट करेंगे, तो हमें ये थर्ड डायमेंशन मिल जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये हाइपर प्लेन हमारा कहाँ पे है, 0,2 पे, सेपरेटिंग लाइन या हाइपर प्लेन हमारा 0,2 पे है। इसको हम एक बार समझते हैं कैसे आया है। तो सी जो हमारा fx है, इक्वेशन यानी कि आउटपुट वेरिएबल या प्रेडिक्शन वेरिएबल fx, दैट इज फंक्शन ऑफ इनपुट साइज x1 x2। तो इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे w1 x1 w2 x2 प्लस b, जैसा कि हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में लिखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे W1 की वैल्यू ये वाला था ना हमारा, W डैश आया था हमारा, W डैश आया था 1,0, -2। अब ये हो गया हमारा W1, ये W2 और ये B। तो इसकी वैल्यू आप पुट करिए जरा यहाँ पे, 1 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2। ठीक है, W1 की जगह W2 की W1 W2 और B की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो गया, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो 0 होने का मतलब ये हुआ कि fx बराबर 0 हो गया, तो दिस मीन्स x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x1 बराबर 2। तो ये हमारा एक हाइपर प्लेन है या लाइन है जो कि हमारे पॉइंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक बार हम इसको, इस चीज को हम देखते हैं जरा, अपना जो ग्राफ था ना उसमें कि सही आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट वेक्टर एक ये था, एक सपोर्ट वेक्टर ये था और एक सपोर्ट वेक्टर ये था। तो इसको देखने से, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था कि इसके मिड से एक लाइन जाएगी जो कि इस निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट को अलग अलग सेपरेट करेगी, और मिड से लाइन जाने का मतलब ये 2 पे जा रही है, 1 और 3, ये पॉइंट 1 पे है, तो ये लाइन, ये एक्चुअल लाइन ये होगी। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 2 लाइन, यानी कि y एक्सिस। तो ये जो हमारा हाइपर प्लेन आंसर में आया था x इज इक्वल टू 2, दिस इज द लाइन। अब क्योंकि रियलिटी में देखा जाए तो ये हमारे 2D पॉइंट्स थे जिसको हमने नॉन लीनियर डेटा मान लिया था, तो भी उसके बावजूद भी आंसर हमारा ये ठीक आया है। ठीक है, यानी कि ये जो लीनियरली सेपरेबल पॉइंट थे इनको हमने नॉन लीनियर में मानते हुए हाइपर प्लेन फाइंड आउट किया है, एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट्स ऑल वी कैन फाइंड, that's how we can find out the hyperplane। तो SVM का न्यूमेरिकल इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं और हाइपरप्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे।
थैंक यू।